शिक्षा नीति सरकार इतनी बेसब्री से और इतनी तत्परता से थोप रही है, पूरे शिक्षा संस्थाओं पर ये प्रेशर बनाया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है कि इसे तुरंत लागू किया जाए। जिस नीति को बनाने के लिए इन्होंने गुपचुप रास्ता चुना और जिसकी डिक्लेरेशन के लिए, जिसकी घोषणा के लिए इन्होंने वो अवसर चुना जब पूरा का पूरा विश्व कोरोना के दर्द से कर्रा रहा था, उनकी सांसें रुकी हुई थी, घरों में वो कैद थे, जनजीवन असामान्य रूप से डिस्टर्ब था। उस स्थिति में इन्होंने 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति की घोषणा कर दी, जिसे बनवाया गया था अपने विचारधारा विशेष के बुद्धिजीवियों के द्वारा और कॉरपोरेट सेक्टर के इशारों पर और ब्यूरोक्रेट्स के सहयोग से। जो कस्तूरी रंगन कमेटी ने जो ये ड्राफ्ट तैयार किया था, तभी से हम इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन उस ड्राफ्ट में संशोधन करने की बजाय, उस पर राय लेने की बजाय शिक्षाविदों की और दूसरे जो शिक्षा क्षेत्र के विद्वान थे उन सबको नकारते हुए इन्होंने अपनी उसी नीति के चलते, जिस तरीके से ये हर ऐसी नीति को थोपते हैं, जैसे नोटबंदी को रात के 8 बजे आकर थोप दिया, जिस तरह से सीएनआरसी की घोषणा तुरंत कर दी संसद में जाके, जिस तरह से जीएसटी को रात के समय, तो जिस तरह से रात के समय चुनते हैं और वो अवसर चुनते हैं जब लोग बिल्कुल त्राही त्राही कर रहे होते हैं, महंगाई के जुए से त्रस्त हैं, जब चारों तरफ इस तरह की व्यवस्था बनी हुई है कि कोई विरोध के स्वर अगर उठाएगा तो उसको देशद्रोही कह के जेल में डाल देंगे। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने नई शिक्षा नीति की घोषणा कर दी और वो शिक्षा नीति जिसे ये बता रहे हैं कि ये हमारा एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो 34 साल से जिसका इंतजार हो रहा था और जिससे पूरे शिक्षा जगत में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आएंगे और शिक्षा जो है वो बहुत ही उन्नत दिशा में जाएगी। टोटली विपरीत है ये दावे उस वस्तु स्थिति के जो इस नीति को पढ़ने के बाद हमारी ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी के विद्वानों ने और पूरे देश भर के बुद्धिजीवियों ने, वाइस चांसलर्स यूनिवर्सिटीज के और प्रोफेसर्स, टीचर्स, लेक्चरर्स, विद्यार्थी संगठन और अभिभावक संगठन और यहाँ तक कि कर्मचारी संगठन, सबने जब इस नीति का पुलिंदा खोला, पढ़ा और देखा तो उन सबको ये महसूस हुआ कि ये शिक्षा की बर्बादी का एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसका आने वाली पीढ़ियां खामियाजा भुगतेंगी और साथ ही ये देश जो है कभी भी आगे बढ़ने की बजाय वो पीछे की तरफ जाता जाएगा, क्योंकि बच्चे जो हैं, युवा पीढ़ी जो है, सिवाय सस्ते कॉरपोरेट के मजदूरों के बनने के अलावा कोई ज्ञान प्राप्ति का या कोई चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व निर्माण या मानव निर्माण की प्रक्रिया का कुछ भी अवशेष छोड़ेंगे नहीं। जैसे ही आप देखेंगे इसकी शुरुआत में इन्होंने ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की जो कहानी लिखी है कि 3 साल की उम्र से बच्चा शिक्षा का, फॉर्मल शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का एक अंग बन जाएगा। अरे पूरे विश्व में कहीं पर भी ये कानून है क्या? पूरे विश्व में जो बहुत ही डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर भी फॉर्मल शिक्षा की आयु 5-6 वर्ष है। यहाँ पर ये 3 साल की उम्र के बच्चे को, जिसे ठीक से बोलना नहीं आता, जिसे ठीक से चलना नहीं आता, जिसे ठीक से, जिसकी की पूरी अभी हाथों का विकास नहीं हुआ, उसके हाथ में पेंसिल पेन पकड़ा दोगे या उसको आप एक ऐसी जगह पर बांध के छोड़ दोगे जहां उसके विकास की कोई संभावना नहीं रहेगी। 3 साल की उम्र से बच्चा, 3+ का बच्चा जाएगा ECCE के नाम पर या तो आंगनबाड़ियों में जाएगा, जो एक कमरों की ऐसी अव्यवस्था में जूझ रही आंगनबाड़ी कर्मचारियों के जिम्मे वो पढ़ाने का काम दे रहे हैं, जो अपने खुद के अस्तित्व के लिए सालों से संघर्ष कर रही हैं। या फिर वहां तो भेजेंगे वो गांव देहात या गरीब तबके के बच्चे जाएंगे, माँ बाप भेजेंगे, जिनके पास लंच के लिए भी व्यवस्थाएं नहीं है या ब्रेकफास्ट के लिए व्यवस्थाएं नहीं है। ये बच्चे तो जाएंगे वहां पर, और दूसरी तरफ
जो आदमी थोड़ा सा भी कमा रहा है, चाहे वो रिक्शा पुलर ही क्यों ना हो, वो अपना खाना छोड़ देगा, वो अपने और सारी चीजें छोड़ देगा, लेकिन वो सोचेगा कि मैं आंगनबाड़ी में भेजने की बजाय किसी प्राइवेट स्कूल में भेजूं। इसका मतलब ये हुआ कि आप आंगनबाड़ियों के नाम से जो काम कर रहे हैं वो आपका फेल है। ये तो बहुत बड़ी बड़ी रिसर्च में सामने आ गया है, लेकिन उस फेल व्यवस्था को आप पास बनाने की बजाय आप करेंगे कि प्राइवेट प्लेयर्स को इस मैदान में कूदकर खुला मुनाफा कमाने की छूट दे देंगे। दूसरी तरफ आप वहां पर भी क्या बच्चों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं कि आप 5 साल की उम्र तक 10+2 के सिस्टम को खत्म करके आप ला रहे हैं 5+3+3+4, मतलब 5 साल आप बच्चे की आयु के महत्वपूर्ण वर्ष, जिनको खुद ये कह रहे हैं इस नीति में कि वो बच्चे के गोल्डन पीरियड है, बच्चे की लाइफ को वहां से दिशा मिलती है, स्टार्टिंग पॉइंट है, उसी स्टार्टिंग पॉइंट को आप आंगनबाड़ियों में बर्बाद करेंगे या माँ बाप को महंगे स्कूलों में या उनकी पॉकेट के अनुसार प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए मजबूर करेंगे। और वहां पर भी कह रहे हैं कि कोई फॉर्मल सिलेबस नहीं होगा, मतलब बच्चे आएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, जाएंगे, या खिचड़ी दलिया आंगनबाड़ी वाले खिला देंगे और महंगी फीसें लेकर वो प्राइवेट स्कूलों वाले कोई बिस्किट और चॉकलेट खिला देंगे या कोई इस तरह की कोई और कहानी कह देंगे, हो गया बस। पढ़ाई के नाम पर यही चलेगा उसका 8 साल की उम्र तक, मतलब 3 साल की उम्र में बच्चा स्कूल जाएगा और वो 8 साल की उम्र में जाएगा। फॉर्मल एजुकेशन का पहला स्टेप उसका होगा 3rd क्लास से, 3rd, 4th और 5th, तब वो नाम मात्र के लिए स्कूल जाएगा। नाम मात्र मतलब कि वहां पर उसका किताबों से इंट्रोडक्शन होगा। बाकी जो शुरू के 5 साल है वो प्ले वे और इधर उधर की कहानी कहते कहते बच्चों को वो टाइम पास करवाएंगे। 3, 4th, 5th में बच्चे को स्कूल के लिए वो क ख ग सिखाएंगे या जो भी इंट्रोडक्शन देंगे एजुकेशन का, फॉर्मल एजुकेशन का। उसके बाद 6ठी क्लास से कह रहे हैं कि हम व्यावसायिक शिक्षा देंगे। पहले के 5 साल आंगनबाड़ियों में या छुटपुट प्राइवेट स्कूलों में बर्बाद हो गए बच्चे के। उसके बाद वो 3 साल उस 3, 4th और 5th के जो है फॉर्मल एजुकेशन के प्राइमरी या जैसे भी स्कूल में जाएंगे। उसके बाद 6ठी, 7वीं और 8वीं के 3 साल, ये सेकंड वाला 3 है, वो 3 वर्ष उसको दे रहे हैं व्यावसायिक शिक्षा। आप जानते हो उस व्यावसायिक शिक्षा में क्या क्या दे रहे हैं? कुम्हार के बर्तन बनाना, कपड़े सिलने की ट्रेनिंग देना है, और आपका बढ़ई का काम सिखाना, इसका इलेक्ट्रीशियन का काम सिखाना, और आपका यही छोटे मोटे काम जो कि बच्चा वैसे ही, अगर मान लो घर में वो चीज चल रही है तो बच्चा तो वैसे ही सीखता है। आपको उसको जहां पर उसे अपने हाथ में एक स्किल लेनी है एजुकेशन एक्वायर करने की, उसको अपनी रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, उसको अपनी मैथमेटिकल स्किल, उसको अपनी साइंटिफिक और एनवायरमेंटल स्किल डेवलप करनी है। उस उम्र में आप उसे कह रहे हो पेचकस पकड़ के आप इलेक्ट्रीशियन बन जाओ, या पंचर लगाने की ट्रेनिंग ले लो, या पकौड़े तलने की ट्रेनिंग ले लो, या तुम ये कर लो या तुम वो कर लो। और उसके लिए भी इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है साथियों। उसके लिए ये भेजेंगे उन बच्चों को जहां पर मिट्टी के बर्तन बन रहे हैं वहां पर, या जहां पर कोई इलेक्ट्रीशियन काम कर रहा है वहां पर। ये इनकी व्यवस्था बड़े दिनों से हम सुन रहे थे कि स्कूलों में नहीं पढ़ाई होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही नहीं, पैसा तो बजट तो दे ही नहीं रहे हैं। हर साल बजट में कटौती कर रहे हैं। 1 लाख करोड़ के बजट को इन्होंने 90 करोड़ पे लेके आ गए हैं, 90,000 करोड़ पे लेके आ गए हैं, और उससे और कम करते जा रहे हैं। तो बजट तो कटौती करते जा रहे हैं, और सपने ख्वाब इतने बड़े बड़े दिखाते जा रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अब वो व्यावसायिक शिक्षा के नाम पर और नो डिटेंशन पॉलिसी जो पहले से जिसके विरुद्ध ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी लड़ती आ रही है 10 साल से, उसको इन्होंने कोई अहमियत नहीं दी है। तो ये जो पॉइंट है व्यावसायिक शिक्षा का, यहाँ इनका एक तरह से ये चालाकी भरा एक प्रयास है। उसके बाद 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं को एक यूनिट बना दिया है। उस एक यूनिट में या तो बच्चा पीछे 8वीं पास रहेगा या 12वीं पास करके निकलेगा। बीच में कोई 10th का बोर्ड का एग्जाम नहीं होगा। इसका मतलब नो डिटेंशन पॉलिसी को इन्होंने आगे 12वीं तक बढ़ा दिया है, और वहां पर जाकर बच्चा 9वीं में ही बच्चे को कहा जा रहा है
कि तुम अपनी स्ट्रीम चुन लो, तुम अपने मतलब इन्होंने दे दिए ढेर सारे सब्जेक्ट, 40 सब्जेक्ट दे दिए, उनमें से चुनो। और हर सेमेस्टर में, मतलब जो कॉलेज का फेल सिस्टम था, सेमेस्टर सिस्टम, उसे अब स्कूलों में लागू कर रहे हैं। तो इस तरह से ये जो लास्ट के +4 का है, 5+3+3+4, उसके द्वारा ये हमारे बच्चों को एक तरह से गुमराह करके, कंफ्यूज करके, और साइंस के साथ आप पेंटिंग का सब्जेक्ट ले सकते हो, पेंटिंग के साथ आप मतलब हिस्ट्री पढ़ सकते हो। क्या क्या घालमेल किया है, कोई स्ट्रीम इंडिपेंडेंट नहीं छोड़ी है, कोई सब्जेक्ट इन्होंने एक तरह से अपने आप में मजबूती से पढ़ाने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। तो साथियों, ये स्कूल एजुकेशन की कुछ बात मैंने आपके सामने रखी। अगले